अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एनालिसिस करेंगे कस्टमर ऑडियंसेस का, वो कैंपेन जो है देखने में कैसी होती है, उसके डाटे को हम लोग कैसे एनालाइज करते हैं और आपने कैसे एनालाइज करना। ठीक है जी। तो ये सारी कस्टम ऑडियंसेस हैं जो कि ऑलरेडी क्रिएट की हुई हैं और उनका डाटा अभी हम लोग ये तकरीबन 15 अक्टूबर को क्रिएट हुई थी और आज जी 31 अक्टूबर। तो ये सारा डाटा 15 से लेकर 31 अक्टूबर तक का है। ठीक है जी। तो इसके अंदर आपने तकरीबन $100 का बजट असाइन किया है। ये आप देख सकते हो यूजिंग कैंपेन बजट। और फेसबुक ऑटोमेटिकली आपके बजट को जो है अच्छे परफॉर्मिंग एड सेट्स को उधर क्रॉस खुद से डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉस्ट ऑफ परचेज आ रही है मुझे $22.43। ठीक है, जो कि प्रॉफिटेबल है। मुझे ये पेन ड्राइव की है। ठीक है, पेन ड्राइव एक और विनिंग प्रोडक्ट है मेरे स्टोर की। तो यहाँ पे एवरेज ऑर्डर वैल्यू के ऊपर जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है $30 का। ठीक है। तो वो तमाम एड सेट्स जिनके ऊपर मुझे कॉस्ट ऑफ परचेज अच्छी नहीं आ रही है, लॉस में आ रही है, उनको मैंने ऑफ कर दिया। ठीक है। आपने ये कोशिश करनी है कि आपने एटलीस्ट $30 का जो स्पेंड है वो करना है पर एड सेट, उसको एनालाइज करने से पहले। ठीक है, उसको किल करने से पहले। ठीक है, जैसे ही आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ परचेज जो है वो इंक्रीज होती है, आपने उन तमाम गंदे एड सेट्स को किल कर देना है जो कि आपके कॉस्ट ऑफ परचेज जो है उसको अफेक्ट कर रहे हैं, उसको इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है। तो जो हमारी वर्टिकल स्केलिंग है उसकी कामयाबी इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आपके कस्टमर ऑडियंसेस के पास डाटा कितना है, कितने ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया, कितने ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने 95% ऑफ वीडियो ऐड देखा है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ही ज़्यादा परचेजेज होंगे और उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल ये कैंपेन जाएगी। इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी एटलीस्ट एक डुप्लीकेशन कैंपेन सक्सेसफुली रन हो रही हो और उसके ऊपर अच्छी खासी परचेजेज आ रही हो आपके पास। ठीक है, तब आपने वर्टिकल स्केलिंग को ट्राई करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डाटा हो हमारा कस्टमर ऑडियंसेस का, ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा परचेजेज हों। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप नोट करो एक चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इनिशिएट चेकआउट करने वाले लोग जो हैं, अब ये तकरीबन सेकंड लास्ट स्टेप होता है फनल का। ठीक है, वो तमाम लोग जो कि चेकआउट इनिशिएट कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो लोग इंटरेस्टेड हैं तभी तो चेकआउट इनिशिएट कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप परचेज का ही होता है। लेकिन उसकी कस्टम ऑडियंस जब मैंने बनाई तो वो मुझे प्रॉफिट में परचेजेस नहीं आई, $35 का, इसके ऊपर मुझे $5-6 का लॉस पड़ रहा था, तो इसको मुझे ऑफ करना पड़ा। ठीक है। तो ये फेसबुक इज़ ऑल अबाउट टेस्टिंग जी। ठीक है। टेस्टिंग करके ही आपको रियल पता चलता है कि क्या ये एक्चुअली प्रोडक्ट विनिंग थी, क्या ये एक्चुअली जो सारे स्टैट्स हैं थ्योरेटिकल और होते हैं। जब आप टेस्टिंग करते हैं तो आपके पास और किस्म का डाटा आता है और आपने उसकी बेसिस पे फैसला करना होता है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो वेबसाइट विजिटर्स लास्ट 30 डेज। जैसे ही मेरी कॉस्ट ऑफ परचेज इंक्रीज हो रही थी, ठीक है, तो मैंने इसको किल किया, इन सारे एडसेट्स को किल किया। उसकी उसकी वजह से फेसबुक ने मेरा एड स्पेंड सिर्फ उन्हीं एडसेट्स को दिया जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो इस वजह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे $305 स्पेंड हुआ है, यहाँ पे $805 स्पेंड हुआ है, क्योंकि फेसबुक ने देखा कि यहाँ पर मुझे कॉस्ट ऑफ परचेज सस्ती आ रही है, तो उसने ऑटोमेटिकली इसका बजट ज़्यादा इसको एलोकेट कर दिया। ये फ़ायदा होता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का कि फेसबुक खुद से डिसाइड करता है अपने पैरामीटर्स, अपने एल्गोरिदम के थ्रू, कि जो एडसेट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो उसको ऑटोमेटिकली ज़्यादा बजट एलोकेट कर देता है। ठीक है, इसीलिए स्केलिंग के लिए सीबीओ इज़ द बेस्ट। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लो कि 95% वीडियो ऐड जिन लोगों ने देखे, ऑब्वियसली थ्योरेटिकली भी अगर आप देखो कि जाहिर सी बात है कस्टमर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है जिसने 95% वीडियो देखी है मेरे ऐड की। एक्सक्यूज मी जी। तो वो इंटरेस्टेड है तो उसने 95% देखी है, तो फिर ऑब्वियसली उनका, जब उनको मैंने रीटारगेट किया है तो मेरी कॉस्ट ऑफ परचेज बहुत सस्ती आई और बहुत ज़्यादा परचेजेस आ रही हैं। अच्छा जी, एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि जो कस्टम ऑडियंसेस हैं इनको भी आप हॉरिजॉन्टली स्केल कर सकते हैं, यानी इसकी भी डुप्लीकेशन आप रन कर सकते हैं एज़ पर द क्राइटेरिया जो कि मैंने आपको पहले हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के सेक्शन के अंदर बताया था। ठीक है जी। तो ये जो स्टोर है ये अभी तक इसी स्टेज के ऊपर है। ठीक है, अभी इसके ऊपर ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली स्केल हो रहा है और तकरीबन इसके 40 to 50 ऑर्डर्स पर डे आ रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये अभी इसकी जो नेक्स्ट फेज़ है वो लुक लाइक ऑडियंसेस है। ठीक है, वो है आखिरी फेज़। उस लुक लाइक ऑडियंसेस जब आपकी क्रिएट होती है तो फिर तो बहुत ज़्यादा क्रेजी सेल्स हो रही होती हैं आपकी। तो खैर अभी आई होप कि आपको सारी की सारी बातें क्रिस्टल क्लियर होंगी। ठीक है, और आपको मैंने प्रैक्टिकल लाइव जो डेमोज के थ्रू आपको मैंने चीज़ें समझाई हैं कि ये चीज़ पॉसिबल है। अच्छा जी, अगर तो आपका स्टोर अभी इस फेज़ के ऊपर, स्टेज के ऊपर पहुंच चुका है तो अल्टीमेटली आप भी 7 फिगर इनकम कम से कम जनरेट कर रहे होगे। 1 मिलियन तो कहीं नहीं गया, 1 मिलियन PKR। ठीक है, 1 मिलियन टू एनीवेयर अराउंड 1 मिलियन टू 5 मिलियन आपकी जो है इनकम जनरेट हो रही होगी और आप ठीक ठाक पैसा बना रहे होगे। जब आप लोकल लाइक ऑडियंसेस के ऊपर जाओगे, उस स्टोर को उस लेवल तक स्केल करोगे, तब आपकी क्रेजी सेल्स होंगी। ठीक है, अनइमेजिनेबल हद तक।
ठीक है। अब वो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी वर्टिकल स्केलिंग कैसी चल रही है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कैसी चल रही है, ठीक है, और लोकल लाइक ऑडियंसेस कैसा परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है, वो ये सारे फैक्टर्स जो है उस चीज़ को डिटरमिन करेंगे कि आपकी प्रोडक्ट किस हद तक जाती है, कौन सी प्रोडक्ट किस हद तक जाती है, किस हद तक स्केल होती है, ये कोई भी नहीं बता सकता। ये आपको टेस्ट्स करने पड़ते हैं और टेस्ट्स करके ही पता चलता है, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है कि आपको हर चीज़ जो है प्रैक्टिकली मैं जो है अपने स्टोर की कैंपेन से दिखाऊं, ठीक है, लाइव डाटा के थ्रू दिखाऊं, ठीक है, कोई बात हवा में नहीं करूं। तो आई होप मैं उसमें इस काविश में काफ़ी हद तक कामयाब होऊंगा। तो फेसबुक के जो एडवर्टीज़मेंट के सेक्शंस थे, एडवर्टीज़मेंट के जो थे, वो अभी फ़िलहाल तक के लिए इतने ही हैं। जो इंशाल्लाह मज़ीद जो कोई अगर डेवलपमेंट होती है, मज़ीद कोई सेक्शंस जो हैं वो क्रिएट होते हैं, तो मैं अपलोड कर दूंगा। ये जो कोर्स है ना जी, ये ऑन गोइंग है जो, क्योंकि ये हमारी जो स्पेस है, ड्रॉप शिपिंग स्पेस और एज एन ओवरऑल ऑनलाइन स्पेस, ये हर टाइम चेंज होती रहती है। तो इंशाल्लाह कोई भी डेवलपमेंट या कोई भी चेंजेस अगर होंगी, या कोई भी न्यू स्ट्रेटजी अगर आती है, कोई भी नई चीज़ मैं सीखता हूँ, तो मैं इंशाल्लाह लाजमी आपके साथ शेयर करूँगा। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।